अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नी सना है तेनू शर्म ना आई। भाई बहुत मुनाफिकत से काम लिया आपने। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि मालदार असामी को तुम टूट के पड़ जाती हो, हैं, और उसके गोडे गिट्टे पड़ जाती हो और उसके आने की स्पेशल तैयारियां करती हो। लेकिन जब हिना बेचारी आती है, नो लिफ्ट, बिल्कुल भी नहीं जी। बल्कि एक दिन भी अबू जी के घर में रहना गवारा नहीं किया तुमने, जब हिना और अम्मी हलीमा का किचन ईद पर अब्बू जी को घर लेकर आई थी। तो आज बात होगी जी कि नीस हना चूहों वाली खाला का दोगला म्यार, ठीक है, दोहरा म्यार के दोगलापन या मुनाफकत, इस पे बात होगी। वड्डी बाजी को वड्डा प्रोटोकॉल, लेकिन हिना बेचारी को कोई लिफ्ट नहीं, ना ना ना, इस पे बात होगी। और बात होगी जी बाजी जी आखिर अपनी बहन, इस्लामाबाद वाली बहन जो अभी हाल ही में यूके से होकर आई हैं, बाजी पलवशा के घर से, उनके घर में 2 दिन भी टिक ना सकी बाजी। इस्लामाबाद वालों ने कोई वेलकम नहीं किया बाजी का, कोई मीटिंग शीटिंग, कोई प्यार मोहब्बत, कुछ भी नहीं। इस पे बात करेंगे जी। और जी बात होगी जी कि जिस घर में बहन भाइयों को एक बोटी और एक आलू मिलता था, जिस घर की गुर्बत की दास्तानें सुना 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 कर हमारी प्यारी पलवशा अमीर हुई हैं और बिजनेस क्लास में सफ़र करने के लायक हुई हैं। आज वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि अब्बू जी मच्छी लियाते सन ते अम्मी जी जेड़े ने वो अजवैन दे विच तल के ते सारी मच्छी महल्ले च वंड देंदे सन। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहरहाल जी करते हैं इस पे तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो अभी तो मैं कहती हूँ कि अबू जी बीमार हैं तो इतना अबू जी कैश हो रहे हैं। अबू जी ठीक होते तो फिर कितना को अबू जी को कैश किया जाता। और अबू जी से जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी उसमें अभी भी बड़ी जान है। जो अम्मी अबू की मतलब से स्टार्ट हुआ था एक चैनल अम्मी अबू, असल में तो ये अम्मी अबू चैनल है, लेकिन ये जो नाम रखा हुआ है ना पलवशा कुक्स ऑफिशियल, ये बड़ी ज़्यादती है। इस चैनल का नाम होना चाहिए अम्मी अबू चैनल। तो अम्मी अबू चैनल जो अम्मी अबू की दास्तानें सुना सुना कर वायरल हुआ और गरीब माँ बाप को कैश कर करके यूके में बैठी एक बेटी जो है वो इतनी अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई कि अब वो अपने सुना है भाई अपने पैसों से बिजनेस क्लास में वो सफ़र कर रही है और बड़े बड़े ख्वाब देख रही है कि एक मेरा बड़ा सा घर हो जिसमें मेरे इर्द गिर्द कनीज़ें हों, जो मुझे आटा गूंद के दें, जो मुझे पांडे धो के दें, जो मुझे कपड़े धो के दें, सफाइयाँ करके दें। हालांकि यही काम दिखा दिखा के ये अमीर हुई है और अब्बू जी और अम्मी जी कहानियाँ सुना सुना कर। तो बहरहाल जी वो जो अभी भी पाकिस्तान जब आती है ना तो उनके चैनल को पर लग जाते हैं। मतलब कि अभी तक भी लोग उनके अब्बू जी को देखना पसंद करते हैं क्योंकि चैनल है ही अम्मी जी और अब्बू जी का। तो जब जब अम्मी जी और अब्बू जी का यहाँ पे तज़करा होता है तो आवाम जो है वो टूट के पड़ जाती है। पहले तो मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनके अब्बू को सेहत वाली ज़िंदगी दे। बड़े खुश नज़र आ रहे थे माशाअल्लाह। लेकिन मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि अब्बू जी में क्या ख़ास बात है। अब्बू जी तो हमारे भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अब्बू जी तकरीबन सभी घरों में होते हैं, अल्लाह हयातियाँ दे जी जिन जिन के ज़िंदा हैं। लेकिन इन अब्बू जी में क्या ख़ास बात है कि औरतें जो हैं वो मरती हैं अब्बू जी पे और अब्बू जी का दीदार करने के लिए तड़प रही होती हैं, तरस रही होती हैं। और जैसे ही स्पेशली नादी अब्बू जी की चेती बेटी पाकिस्तान आती है और अब्बू जी का दीदार करवाती है तो अवाम टूट के पड़ जाती है, हैं। हाल हाल मच पैंदी है, मैं कहनी है यूट्यूब पे हर कोई अब्बू जी। और बेवकूफ़ औरतों अब्बू जी वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं, ठीक है। अपने माँ बाप की कदर करें, जिंदा हैं तो, नहीं तो चाचे हैं, मामे हैं, फुफ्फे ताए हैं, उनको उनकी कदर करें। अगर फोत हो गए हैं तो अपने फोत शुदगान के लिए कोई साले सवाब करें ताकि उनको आपका सदका जारिया होती है, औलाद भी उनके लिए कुछ अच्छे काम करें, उनको राहत महसूस हो। ये क्या आप औरतें जो हैं
झूठी सच्ची कहानियां सुन के दिल बहलाती रहती हैं। कदी वो कहती है जी अबू जी इन्ना थोड़ा गोश्त लैके आंदे सी कि अम्मी जी ढेर सारे आलू पका के ते पतला पानी शोरबा बना के, क्योंकि अन्ने ढेर पैना बाई सां ते पूरा नहीं सी हुंदा ते अम्मी बेचारे किवें फिर मैनेज करदे सी ते एक बोटी ते विच 2-3 आलू पा के ते दे देंदे सी सन हैं। और कभी वो कहती है अबू जी मच्छी लैके आंदे सन ते अम्मी की करदे सन अजवैन दे पाउडर दे विच फ्राई की कहंदे ने मैरीनेट करके ते फ्राई करके ते मल्ले दे विच तकसीम कर देंदे सी कि पता नहीं सालन बना के क्या कह रही थी हैं। गोश्त के लिए पैसे नहीं होते थे अबू जी के पास, और मच्छी के लिए अबू जी के पास इतने पैसे होते थे कि फिश इतनी आती थी जो मोहल्ले में बांटी जाती थी। है ना हैरानगी वाली बात। तो ये कहानियाँ कभी ऊँट कभी पटांग, कभी सच कभी झूठ, कभी मसाला, कभी तड़का लगा के जो आपको सुनाई जाती है ना, हैं, ये खुद पता नहीं ये खुद मिस करती हैं, ये नहीं करती, करती होंगी ज़ाहिर बात है, लेकिन ये असल में आपको तड़पाने के लिए, तड़फाने के लिए सुनाई जाती हैं, ताकि आपकी तड़प जो है ना वो इनकी वीडियो में क्या कहते हैं जान डाल दे। क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे, फिर उस पर कमेंट करेंगे, फिर वीडियो को शेयर करेंगे, तो कितना फ़ायदा हुआ। वो कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो यहाँ बीमार अबू भी जो है ना करोड़ों के हैं, करोड़ों कमा रही हैं भाई अबू जी को दिखा दिखा के। तो जनाबे अली मुझे उम्मीद है कि यूके की वो औरतें जिनको अबू जी से बड़ा प्यार है, उनके दिल को ठंडक पड़ गई होगी अबू जी का दीदार करके। तो सना जी का काफ़िला बड़ा जल्दी रवाना हो गया बाजी जी को लेने के लिए, और भाईजान के साथ, क्योंकि बाजी जी जो है ना बड़ा डरती हैं। बाजी जी पिछली बार आई थी ना तो बाजी जी कहती सी कि बई इत्थों ही गड्डी मोड़ लो, मैंने बड़ा डर लगता रहा, मैं नवी नवी अमीर हुई है ना वो मैं मर जावां हैं, धुंध बड़ी पैंदी पई, जे कुछ नज़र नहीं आता पिया तो मैनू कुछ हो गया तो बस। तो लेकिन इस बार धुंधों से पहले पहले आ गई हैं। पिछली बार इतना डर के गई थी धुंधों में भाई सर्दी के मौसम में, कि इस बार टाइम से आ गई है, तो अच्छे मौसम में आ गई है। और नी सना फिर सोना घर भी ले लिया, और वो घर जो नी सना छुपा रही है जब से नए घर में शिफ्ट हुई है ना, तो वो ये घर छुपा रही है, किसी को दिखा नहीं रही है। बस वही किचन ते नाल एक कुन्नी पई होंदी है निक्की जी रंगीन, ते उत्थे ही चाह पकदी है, ते उत्थे ही अंडे उबलते ने, ते वो तवा जिहड़ा हुण साफ हो गया ते उसते रोटी पकदी है कदी, ते कदी उसते ऑमलेट बनता है, तो कदी उससे ब्रेड सेकी जाती है। तो उसके अलावा कोई नहीं, आए बाएँ शाएँ इधर उधर कदाई भी नहीं कैमरा जाता। तो कहती है भी मुझे तो इजाज़त नहीं है घर दिखाने की, मैं नहीं दिखाऊंगी, कोई ना मुझको को बोले कि भाई होम टूर करवाएं, घर दिखाएं, ये दिखाएं वो दिखाएं, इन्ना ही मैं विखाना जी जितना वेख रहे हो हैं, इन्ने च खुश रहो, खुश हो तो ठीक हो, नहीं हो तो मैं थोड़ा इलाज नहीं कर सकती। लेकिन जी हमेशा हसबे मामूल बाजी जी को ये क्रेडिट जाता है, जितने भी फेस रिवील हुए हैं आज तक। पिछली बार ये जो इस्लामाबाद वाली है इसका फेस रिवील हुआ था, पहले अपनी बेटी का इन्होंने फेस रिवील किया था, बड़े बड़े लोगों का फेस रिवील किया है इन्होंने। तो हैं बाजी फिर आ गई है, तो हुण सना दा घर किवें लुका रह सकता है। हुण तो नज़र आ गए सना दा घर कि सना वाकई कोई ना चंगा जिहा घर लिया है। अब ये नहीं पता कि रेंटेड है या अपना है, गल्लां तो वड्डी बाजी इंज करदी पई सी जिवें अपना ही खरीद लिया है, लेकिन उसके कमेंट्स जो थे उससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये रेंटेड है। बहरहाल जी घर जो रेंटेड है या जो भी अल्लाह रहना नसीब करे, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। अब यहाँ पे अबू जी भी खुश हैं। अबू जी पहले जिस घर में ये थी तो वो कहती थी कि अबू जी का दिल कट जाता है, बुच्छी के घर जाके ना अबू जी का दिल कट जाता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि बुच्छी के घर जाके नहीं घटता, अबू जी तो चूहे वेख के दिल कट जाता है। तो ये घर ज़रा साफ़ सुथरा है, ज़ाहिर बात है घर साफ़ है तो सोसाइटी भी साफ़ होगी, सोसाइटी साफ़ होगी तो कचरा उठाने वाले भी आते होंगे, अच्छी मैनेजमेंट भी होगी टाउन में, और उसकी वजह से फिर चूहे भी नहीं होंगे। तो अबू जी का दिल भी लग गया है। और अबू जी को वैसे भी अब पता ही नहीं होता कि किसके पास हूँ, बस उनको ये होता है कि मैं किसी बेटी के पास हूँ। तो शायद पता चल जाता कि मैं किधे घर जा रहे हैं तो हो सकता है अबू जी रात ही वापस टूट जाते। तो जी मुनाफकत इतनी है, पिछली बार जब ये इस्लामाबाद वाली बहन हिना के साथ आई थी, आप लोगों को याद होगा, उन बेचारियों के लिए कोई वेलकम नहीं था। अब्बू जी के घर में आके उन्होंने खुद ताला खोला, और जितने दिन वो रहीं खुद ही अबू जी को खिलाती रहीं, पिलाती रहीं, इधर उधर घुमाती रहीं। चूहे वाली खाला जड़ी है ना नी सना,
उसने नहीं देखा कि मेरी बहनें आई हुई हैं, मेरे प्यारे अबू जी आए हुए हैं, वो अबू जी जिनको मैंने बड़ा कैश किया, उनको दिखा दिखा के लाइव अबू जी का वेड़ा विखा विखा के मैं 40,000 फॉलोवर इकट्ठे की, उसने लिहाज नहीं किया। और फिर जब ये जाने लगी वापस इस्लामाबाद, वापस जाने लगी, तो सना जी वड्डे भाई जान दे नाल हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये कैसा प्यार है नी सना, वड्डी बाजी नूं वड्डा प्रोटोकॉल ते नी हिना बेचारी जो अबू दे घर आंदी सी तो उस टाइम भी ये क्या करती थी, पानी की तरह सालन बना के मुंह पे मार के ये जा वो जा फुर हो जाती थी हैं। तो वो बेचारी आके इसके अबू जी के किचन से चूहों की फौज जो है उसको निकालती थी, अबू जी के किचन के बर्तन लाती थी, साफ़ सुथरा अबू जी को खाना खिलाती थी। यही वजह है कि शायद उसकी कभी हिना से बनी नहीं है, और इसीलिए उसने कभी हिना को इतनी अहमियत दी नहीं है कि जब वो लोग आएँ तो उनके लिए भी अच्छे खाने बनाए, उनके लिए भी दावतें बनाएं। पिछली बार भी मुझे याद है जब बड़ी बाजी आई थी तो इसने टेबल भर दी थी खानों की, और इस बार भी ये घर नहीं थी लेकिन इसकी बच्चियों ने अच्छा खासा एहतमाम किया। तो बहनें तो वो भी आपकी ही है ना, वो कोई आपकी सुतेली तो नहीं है ना चूहों वाली खाला। मुझे तो शक पड़ गया है कहीं अबू जी ने कहीं दो तो नहीं शादियां कर ली, मतलब की थी कि कुछ बहनें आपकी बड़ी अम्मी में से कुछ छोटी अम्मी में से, क्योंकि आप तो बिल्कुल सतेलों वाला सलूक करती हैं। बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। बहरहाल जी चूहों वाली खाला की तो हो गई है मौज, ईद हो गई है, और अब आनियाँ जानियाँ देखें दोनों बहनों की, कभी किधर काफिला तो कभी किधर काफिला, तो बड़ा ही इंजॉय करेंगी। मुफ्ता जो है ना खाने में बड़ा मज़ा आता है बाजी जान को, और बाजी जान की छोटी बाजी जान को, नी सना चूहों वाली खाला को। और एक बात मैंने नोट की कि भाईजान का चेहरा छुपाया जा रहा है। हालांकि पहले भाईजान आते थे, भाईजान का सबको पता था, और अब जब से करतूत जो हैं वो सोशल मीडिया पे खुले हैं तो भाईजान का चेहरा हाइड करना शुरू कर दिया बहनों ने कि भाई हुण बड़ियां गल्लां हो गईयां, होर मजीद गल्लां नहीं असीं सुन सकदियां। तो भाईजान जो है उनको छुपा लिया। अल्लाह ज़िंदगी करे जी, कोई बात नहीं, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है, तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। इंसान ख़ता का पुतला है, कोई फ़रिश्ता तो है नहीं कि उससे गुनाह ना हो, लेकिन ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी है तो आप मुआफ़ी मांग लें। जो भी आपकी ख़ताएँ और कोताहियाँ हैं अल्लाह हमें भी माफ़ करे, उनको भी माफ़ करे, आमीन। तो ये था आज का वीडियो। ये जो चूहों वाली खाला की पहुंची हैं बड़े भाईजान को लेके। वैसे तो वो अकेली भी, मतलब उन्हें कोई डर नहीं लगता, वो अकेली काफ़ी है, पर मुझे नहीं पता फिर ये पलवश शाह जी की फरमाइश पे भाईजान गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पलवश शाह बहुत डरती है। हालांकि पिछली बार जो दोनों बेटियां अबू जी को अकेले लेके आ गई थी अबू जी के घर इस्लामाबाद से, लेकिन इस बार भाईजान को स्पेशल जाना पड़ा। वड्डी बाजी का वड्डा प्रोटोकॉल होता है, आपको तो पता है। और फिर फटाफट चुटकी बजाते ही लैके आ गई हैं फुर होके, और फिर बाजी दे हाथ दे पराठे तो बाजी दे हाथ दा खाना, तो क्या बात है भाई, क्या बात है। और यहाँ पे आके पलवशा भी खुश होगी, अभी नए घर में, नए घर के अपने ही मज़े होते हैं। बहरहाल जी अबू जी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फूलें फलें, अपनी बेटियों की रौनक बनाई रखें, अपनी बेटियों के चैनल को चार चांद लगाए रखें, और बेटियों को खिदमतों का मौका देते रहें ताकि बेटियों की आखिरत भी संवर जाए। और पलवशा ने एक बात की, जी पाकिस्तान अजान दी आवाज़ आंदी है। अच्छा, जब इसने ये बात की ना तो मेरे ना ज़हन में एक बात आई कि ये कहती है पाकिस्तान बड़ा चंगा है, पाकिस्तान इंज, पाकिस्तान उंज, उत्थे लोग डिप्रैशन के मरीज़ ने। तो शायद इसको पता नहीं है कि पाकिस्तान में भी हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है गुर्बत की वजह से है। पर इनको क्या पता, इनको तो आप पेट भर के खाना मिलता है ना, ये तीनों टाइम इनको गोश्त मिलता है, लवाजमात मिलते हैं, ये क्या जाने कि गुर्बत क्या है। जब इनकी गुर्बत थी तो ज़ाहिर बात है तब तो इनको अंदाज़ा था, लेकिन अब तो ये अमीर हो गई हैं, अब तो इनकी गुर्बत ख़त्म हो गई। अब कहाँ ये वो, मतलब कि वो कहानियाँ ही हैं बस जो आपको बस वही किस्से कहानियाँ सुना के तो अब अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रही हैं। लेकिन शायद ये नहीं जानती जब बंदा गरीब होता है ना, सारे गरीब ही नज़र आते हैं आपको। हर मतलब आपकी नज़र में ऐसे लगता है कि सारी दुनिया ही जो है ना वो बेचारी गरीब होगी। जब आप अमीर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब खाते पीते हैं ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी डिप्रेशन के, पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन के मरीज़ है, बच्चों के मसले मसाइल, सोशल मीडिया की तबाही, और बहुत नफ्सा नफसी का दौर है।
तो जब कहती है ना अजान आती है, तो मैंने कहा मैंने जब से इसको फॉलो किया है ना, आज दिन तक मैंने इसको नमाज कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा। इनके अब्बू जी फिर भी यासीन सूरत पढ़ते हुए नज़र आते थे, लेकिन इन बहनों में से किसी को मैंने नहीं देखा। वो एक जो इनकी बहन है इस्लामाबाद वाली, वो मजहबी सी है, लेकिन उसको तो मैं देखती ही नहीं, उसके चैनल को तो मैंने फॉलो ही नहीं किया हुआ। तो ये जो है ना, इसको हिना भी कभी कभी नाम लेती है, लेकिन ये पल्लो जो है ना, ये कभी नहीं नमाज पढ़ती, पता नहीं। तो जब आपने अजान सुन के नमाज ही नहीं पढ़नी, तो फिर अजान आप सुने या ना सुने एक ही बात है ना, क्योंकि अजान किस मकसद से दी जाती है कि आप अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं। वो एक होता है आपके लिए बुलावा होता है नमाज की तरफ। तो बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।